हेलो एवरीवन। एक और जेई एडवांस प्रॉब्लम के साथ मैं संतोष सर, और मैं इसका सलूशन बताऊंगा। आप जेई एडवांस के लिए हार्डर एफर्ट दे रहे होगे फॉर श्योर। अगर नहीं दे रहे हो यू मस्ट, देयर इज़ नो वे आउट अदरवाइज। सो ये क्वेश्चन आपको जेई एडवांस की प्रॉब्लम को डील करने में और हेल्प करेगा। So let me read the problem and let discuss the solution of this problem. काफ़ी conventional problem है. So let's go through it. It reads a bar of particular mass and particular length is lying on horizontal frictionless surface. One end of this bar is pivoted, which is free to rotate. एक मास m का पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में पर्टिकुलर स्पीड से आकर के इससे परपेंडिकुलर कोलाइड करता है, और ये जो कोलिजन है वो L/2 पर हो रहा होता है जहाँ से पिवोटेड है, और उसी पाथ पर ये v स्पीड से रिटर्न बैक करता है। आफ्टर इलास्टिक कोलिजन, दैट मीन्स कोलिजन इज इलास्टिक इन नेचर, angular velocity of the bar becomes omega. So we need to find out omega and v. So how to solve this? First of all, draw the figure so that we can visualize कि exactly कैसा चल रहा है. So let's say this is before collision case, or maybe here this is before collision case, and this is the bar which is pivoted at this point. ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो रहा है एंड यू आर लुकिंग एट एज अ टॉप व्यू. एक पार्टिकल है ये स्मॉल m मास का, ये इस तरह पता है v वेलोसिटी से. ये वेलोसिटी v अपने को गिवन है 5 मीटर पर सेकंड, सो लेट्स कॉल इट एज अ u, एंड दिस u इज गिवन एज अ 5 मीटर पर सेकंड. और ये इसके सेंटर पॉइंट पर आकर के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L/2 होगी, उस L/2 डिस्टेंस पर आकर के स्ट्राइक करता है. आफ्टर स्ट्राइकिंग, सो दैट मीन्स कोलिजन के बाद कैसा व्यू रहेगा उसको समझते हैं. सो लेट्स ड्रॉ द बार अगेन एंड दिस इज पिवोटेड एट दिस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट O. इसके बाद ये ऐसा घूमना स्टार्ट करेगा रोटेटिंग विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और ये जो पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक किया था दैट विल रिटर्न बैक विद अनदर वेलोसिटी v. ये वेलोसिटी v जो कि आपको पता करनी है, स्पीड भी बोला है, और ग्रेविटी इज गोइंग टू इनसाइड एक्टिंग. सो ग्रेविटी का फोर्स नहीं, मतलब टॉर्क लगने में हेल्प नहीं करेगा. फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सो नो रेजिस्टिव फोर्सेस आर एक्टिंग. जो भी फोर्सेस एक्ट करेंगे वो पिवोट पर एक्ट करेंगे. सो कन्वेंशनल प्रॉब्लम है, यहाँ पर अपने को एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन्स के कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं. सो ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन है. सो लेट्स apply the angular momentum conservation considering bar as well as particle as system, and this has to be done, let's say about point O, because O is a hinged point. If you take particle and bar together as a system, तो जो कोलिजन के फोर्सेस होंगे वो इंटरनल हो जाएंगे और केवल रिएक्शंस आएंगे यहाँ पर, और अगर उस पॉइंट से लिया तो उनका टॉर्क जीरो होगा. सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज इस सिस्टम का O पॉइंट का वो टॉर्क जीरो है. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. सो दैट विल कन्वे कि इनिशियली एंगुलर मोमेंटम जब आप कैलकुलेट करोगे तो रॉड इज एट रेस्ट, उसका जीरो हो जाएगा. पार्टिकल का आएगा स्मॉल m, velocity u, distance L/2, and that will be in this sense, that is you can call it as a clockwise. This is equal to final clockwise. So final clockwise में rod का positive आएगा, that is you can write I of rod into omega because it's a rigid body rotating about a particular axis. और ये जो पार्टिकल होगा उसका एंगुलर मोमेंटम O पॉइंट के अबाउट आएगा माइनस mv/L/2. सो ये एक रिलेशन है जो हम यूज़ करेंगे कैलकुलेशंस में. अच्छा, यहाँ पर जो आई है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड है जो कि ml² है. m और l दोनों अपने को पता है, उसकी वैल्यूज रख लेंगे. सो एक इक्वेशन यहाँ पे अपने पास आ गया है. अच्छा, इसमें नॉन ओमेगा और v दो है, सो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको. सो दैट विल बी बेसिकली mu/L/2 is equal to, this will become ml²/3 into omega minus small m v L/2. स्मॉल m कैपिटल m, masses are known to us, so उसका हम यूज़ कर सकते हैं कभी भी. और वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी नोन, इनिशियल वेलोसिटी भी नोन है, तो इसमें से L से डिवाइड कर लेते हैं.
So that turned out to be basically mu, let's say multiply by 6 as well. So 3 mu is equal to 2 times capital M into L into omega minus 3 times mv. Let's call this as equation 1. Now दूसरा is elastic collision. So elastic collision has a coefficient of restitution must be 1, and we know coefficient of restitution is velocity of separation divided by velocity of approach of the point where the hitting is taking place. So इसी को अगर जनरलाइज करके सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इनिशियली इस पॉइंट के लिए जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वो u रहा होगा. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज u. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ देखना पड़ेगा. इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ रोटेशन इज गोइंग टू बी ओमेगा एल बाई 2, और सेपरेशन में दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसका मतलब ये हो जाएगा v प्लस ओमेगा एल बाई 2. दिस हैज़ टू बी 1 बिकॉज इट्स इलास्टिक कोलिजन. ना यहाँ से अपने को एक और रिलेशन मिल गया, v प्लस ओमेगा एल बाई 2 इज इक्वल टू u. दैट्स इक्वेशन नंबर 2. Now there are two equations and there are two unknowns v and omega. They can be solved to get the answer. So let's put the numerical values. So first equation कुछ तो ऐसा हो जाएगा, 3m small m की value 0.1, so that's basically 0.3. अच्छा u की value भी रख देते हैं. u is 5, so 1.5 is equal to 2 ml. ml is 0.2, 2 multiply करेगा तो 0.4 omega minus 3 small m, that means 0.3 v. So that's one equation. इसको जो हम लोग यूज़ करेंगे, so that will be 5 because u is equal to 5. That's the second equation is equal to omega l by 2. L is this, so by 2 that means 0.1 omega plus v. Now these are the two linear equations जिसको solve कर सकते हैं. So you can handle these two equations, and after solving you will find that v turn out to be 4.30 meter per second and omega turn out to be 6.98 radian per second. Now your calculation काफ़ी easy है, you can manage. For calculating you can multiply this equation by 4, so they will disappear, v will be getting coming. एक बार v आ जाएगा तो इसको रख करके omega निकाल सकते हैं, right? So if you look these numbers, then you will find कि option A is going to match perfectly. That means A option is the correct response. So ये काफ़ी conventional question था, और I hope आपका रिवाइज हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा. If yes, that's good. Thank you.